नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आने वाला हफ्ता दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप एक इवेंटफुल होने वाला है। दूसरा, सब तरह की चीज़ों में इस बार मैं चर्चा करूंगा, चाहे वो टेक्निकल्स के ऊपर हो, चाहे वो ऑयल के ऊपर हो, रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर हो, प्लस अगले हफ्ते आपको 2 दिन मार्केट से छुट्टी भी मिलेगी, ये भी आपके साथ चर्चा करूंगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो बताऊंगा, जो आने वाले हफ्ता जो है उसके लिए एक बहुत ही एक कह सकते हैं हम निर्णायक चीज़ साबित हो सकता है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ निफ्टी की तरफ। 0.82% की तेजी थी दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और आने वाले समय के लिए मुझे लग रहा है 17,800 एक बहुत ही बड़ा लेवल हो सकता है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं अब एक एक चीज करके, हर एक चीज आने वाले समय में क्या इवेंट है, क्या टेक्निकल है, इंडिया विक्स क्या है, इन तमाम चीजों में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले 10 की फैक्टर्स दैट विल कीप ट्रेडर बिजी नेक्स्ट वीक। ठीक है, लेकिन सबसे पहली चीज हॉलीडेज। 14 अप्रैल को महावीर जयंती की हॉलीडे दोस्तों, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है। फिर 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे है। ठीक है, महावीर जयंती है, महावीर भगवान की। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती है, और फिर गुड फ्राइडे है दोस्तों। यानी 2 दिन आपको छुट्टी मिल रही है यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखिए, the market managed to eke out gains in volatile market ended April 8 that saw several key developments. HDFC twin merger decision lifted sentiment on Monday, followed by a correction in the next 3 days amid the US Fed's hawkish tone and Ukraine tension. देखिए HDFC की ट्विन की जो मर्जर की खबर आई, बाजार ने जबरदस्त पॉजिटिव लिया, बहुत तेज भगाया। उसके बाद थोड़ा सा कह लीजिए गिरावट आई थी, क्योंकि यूएस की फेड थी उसका टोन थोड़ा हॉकिश था, और रशिया यूक्रेन वॉर, ये दोनों चीज मिलके बाजार में बहुत दबाव बनाए। And on last day there was renewed buying interest given the status quo on policy rate maintained by the RBI. उसके बाद विद फोकस ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, फिर आरबीआई ने कोई भी रेट चेंज बढ़ाया, कह लीजिए ना बढ़ाया ना घटाया, स्टेटस को रखा, और जो फोकस अपना इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे किया, इसको बाजार ने बहुत अच्छा महसूस किया और एक बड़ी जंप हुई। ठीक है, अब बात करेंगे आने वाले समय में क्या है दोस्तों। देखिए, द कमिंग हॉलीडे शॉर्ट एंड वीकेंड लाइकली टू बी एक्शन पैक्ड विद द बिगिनिंग ऑफ corporate earning season, inflation and industrial output data, and Ukraine-Russia developments. So experts expect the volatility to continue with availability of stock-specific opportunity due to earning season. अर्निंग सीजन, महंगाई, इंडस्ट्रियल डेटा आउटपुट और रशिया यूक्रेन डेवलपमेंट, ये 3-4 ऐसी चीजें दोस्तों जो आने वाले हफ्ते में बाजार की चाल तय करेगी। Indications are in favor of further consolidation in Nifty, but the earnings season would offer ample trading opportunities across the board. देखिए, आप कह सकते हैं जो कंसोलिडेशन है वो अभी भी जारी रहेगा, लेकिन जो अर्निंग है वो बहुत सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि ट्रेडिंग की कितनी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ये कौन कह रहा है? रेलिकेयर बुकिंग के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा जी। उन्होंने आगे लिखा है, फर्दर सेड, सिंस वी आर सीइंग अ मिक्स्ड ट्रेंड अक्रॉस सेक्टर्स, ट्रेडर शुड प्रेफर स्टॉक्स दैट आर शोइंग हायर स्ट्रेंथ, इन्वेस्टर शुड क्लोजली वॉच अर्निंग एंड अलाइन देयर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली। भाई ये यही कह रहे हैं कि भाई ट्रेडर उसी स्टॉक को प्रेफर करेंगे जो तगड़ी स्ट्रेंथ दिखाएगी। ठीक है, आगे हम चलें तो देखिए सबसे पहले कॉर्पोरेट अर्निंग। द की इवेंट एंड फोकस कमिंग ऑनवर्ड विल बी द मार्च क्वार्टर अर्निंग सीजन दैट विल किक्ड ऑफ बाय आईटी कंपनीज। कि भाई अगले हफ्ते जो आईटी कंपनीज हैं उनके अर्निंग आने वाली है। द कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी कंपनी टीसीएस विल रिलीज क्वार्टरली अर्निंग ऑन अप्रैल 11। 11 अप्रैल को आप देखेंगे कि भाई टीसीएस के रिजल्ट आएंगे। फिर फॉलोड बाय इन्फोसिस ऑन अप्रैल 13। 13 तारीख को फिर किसके रिजल्ट आएंगे दोस्तों? फिर 13 तारीख को आपके रिजल्ट आएंगे इन्फोसिस के। नाउ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर लेंडर एचडीएफसी बैंक एज वेल एज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस विल डिस्क्लोज नंबर्स ऑन अप्रैल 16। फिर 23 जो 16 अप्रैल है उसको आप देखेंगे कि 16 तारीख को आप देखिए एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये दो के आप देखेंगे रिजल्ट आएंगे उस दिन। तो आने वाले हफ्ते में आप देख लीजिए 4 रिजल्ट आपके पास हो गए, और मुझे याद आ रहा है यहाँ से कि यहाँ ये 3 के रिजल्ट आएंगे, 5-4 के रिजल्ट। ठीक है ना, एक्सपर्ट लार्जली एक्सपेक्ट मॉडरेशन इन सीक्वेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ फॉर आईटी कंपनी ड्यू टू सीजनैलिटी फैक्टर इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 22 आफ्टर स्ट्रॉन्ग सीक्वेंशियल ग्रोथ इन प्रीवियस 2 क्वार्टर। भाई आईटी कंपनीज में उस प्रकार की ग्रोथ की अनुमान नहीं लगाया जा रहा है
ठीक है दोस्तों, बल्कि ये कहा जा रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा कम ही रहेगा, क्योंकि पिछला क्वार्टर बहुत अच्छा गया था। और ये कोई इस कारण नहीं कि बाजार बहुत जो अर्निंग है वो बहुत खराब होगी, नहीं, ये थोड़ा सीजनल रहता है आईटी को लेकर के, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रेशर कहाँ रहेगा, वो रहेगा ऑन मार्जिन दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि पगार बढ़ा दी गई, एलिवेटेड वेजेस प्राइस, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है और डिमांड आउटलुक, लेकिन देखिए डिमांड अच्छी रहने वाली है। While largely the consensus is that revenue growth will soften sequentially, input factor that these three the last will track our margin revenue guidance. देखिए आईटी कंपनीज में ना डिमांड या कह लीजिए सेल से ज्यादा ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां का देखना है लोगों को, वहां की मार्जिन कैसे है, ठीक है। आगे आप देखिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई और इंडस्ट्रियल आउटपुट। नाउ सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल क्लोजली वॉच बाय द स्ट्रीट ऑन ट्यूसडे। देखिए जो महंगाई है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको लेकर के जो पूरा आप कह सकते हैं कि बाजार है वो आंख गड़ाए बैठा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा महंगाई है, बाजार ये देखना चाहता है कि जो महंगाई का इंडेक्स है वो कहां गया है, ठीक है। Now the RBI is keeping close watch on inflation numbers along with growth, especially after high commodity prices, elevated crude oil prices amid Ukraine Russia tension। देखिए रशिया यूक्रेन टेंशन के बाद आरबीआई सबसे बहुत ज्यादा आप कैसे क्लोजली वॉच कर रहा है इन्फ्लेशन के नंबर। और लास्ट वीक मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, सेंट्रल बैंक इंक्रीज इन्फ्लेशन फॉरकास्ट टू 5.7% ऑफ फाइनेंशियल 23। और देखिए आप खुद समझिए, जो ये महंगाई है उसके कारण सरकार ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया था, जो महंगाई के फोरकास्ट उसे 5.7 कर दिया था, और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है उसे कम करके 7.2% कर दिया था, ऑल वाइल एज्यूमिंग ऑल प्राइस एट $100 प्रति बैरल, और तेल की कीमतों को उन्होंने $100 प्रति बैरल रखा था। यानी ये बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों, ठीक है। और देखिए मार्च 22 एक्सपर्ट फील सीपीआई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू सरपास आरबीआई टारगेट रेंज ऑफ 4% ±2%। भैया जो मार्च में है, एक्सपर्ट ये कहना है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो आरबीआई का जो टारगेट है 4% से उसको बहुत तेजी तोड़ेगी और 6.07% रहने वाली है, ठीक है। और सॉरी माफ कीजिएगा, ये फरवरी अगर जो पिछला महीना गया है इसमें 6.07 थी, और जितना ज्यादा प्राइस बढ़ गया क्रूड का, अब ये देखना होगा ये किस तरह आती है, ठीक है। और देखिए वी एक्सपेक्ट हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन टू क्लाइम 6.5%। और अगर ऐसा हो गया ना दोस्तों, अगर ये 6.5% पहुंच गई, ये बहुत ही डेंजरस चीज होगी दोस्तों, ठीक है। अब आगे आपको मैं नेक्स्ट दिखाऊं, आप देखिए ऑयल प्राइसेस यानी कि तेल की कीमतें। Energy cost is the major element of our import bill as well as key focus area for RBI. So the oil price movement will be closely watched in coming weeks. Experts feel elevated oil price is a cause of concern till the drop way $100 प्रति बैरल। सब ये कह रहे हैं दोस्तों कि जो $100 प्रति बैरल का जो आप कह सकते हैं एक विंडो है, जब तक ये तोड़ करके निचले स्तरों पे नहीं जाती, सपोर्ट को कह लीजिए नीचे सपोर्ट को तोड़ करके ये नीचे नहीं जाता है, उससे नीचे नहीं आता, तब तक क्रूड ऑयल एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और भारत के लिए तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है, ठीक है। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फर्दर सेटल द वीक $102.78, डाउन 1.5% वीक ऑन वीक on plans by country to release stockpile as well as fear over oil demand after rising COVID in China, ठीक है। और आप देखिए जो तेल गिर रहा है ना, पिछले आप वीक ऑन वीक में देखेंगे 1.5% गिरावट हुई है, क्योंकि चाइना में इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं डिमांड की कमी होने की अंदाजा है, क्योंकि वहाँ कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, ठीक। और यही चीज है, और जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है यूएसए वो लगातार आप देखिए यूनाइटेड स्टेट मैचिंग द अमाउंट एज पार्ट ऑफ $180 मिलियन पर बैरल रिलीज अनाउंस इन मार्च। भाई कि वो 180 मिलियन जो डॉलर 80 मिलियन बैरल है वो तो स्ट्रेटेजिक ऑयल में डालेंगे, ठीक है। आगे आप चलेंगे तो देखेंगे यूक्रेन रशिया टेंशन। जो यूक्रेन और रशिया का टेंशन है वो क्या है, द अदर की इवेंट दैट विल रिमेन इन फोकस वुड बी द यूक्रेन रशिया वॉर, एज इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स विल कीप अ क्लोज वॉच फॉर एनी डेवलपमेंट इन क्राइसिस। देखिए जो की इवेंट है ना वो फोकस में रहेगा रशिया यूक्रेन वॉर के इन्वेस्टर्स के लिए आने वाले समय के लिए, ठीक है। रशियन फोर्सेस हैव ऑलरेडी विथड्रॉन फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन स्पेशली फ्रॉम कीव पार्टली ड्यू टू स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम यूक्रेनियंस एंड शिफ्टेड फोकस ऑन ईस्ट एंड साउदर्न पार्ट। देखिए जो कीव से तो चली गई है जो आप कह सकते हैं रशिया, क्यों, क्योंकि वो अपना फोकस ईस्ट एंड साउदर्न पार्ट में कर रही है, और आने वाले समय ये देखना है कि आगे किस तरह पैन आउट होता है, ठीक है। आगे आप देखिए
FII फ्लो की बात करें तो कोई अगले हफ्ते कैसे रहने वाली है? द FII इनफ्लो इन प्रीवियस वीक कंप्लीटली रिवर्स इन द पासिंग वीक मेजरली ड्यू टू हॉकिश स्टेटमेंट बाय US फेडरल रिजर्व गवर्नर रिलेटेड टू फास्टर पॉलिसी टाइटनिंग टू टेम इन्फ्लेशन। द यूएस देखिए, जो यूएसए FII का इन्फ्लो है ना वो एकदम से रिवर्स हो गया। क्यों? क्योंकि जो US फेडरल रिजर्व है उसका जो कह लीजिए जो अपना स्टांस है वो क्या हो गया, एकदम से आप कह सकते हैं हॉकिश हो गया, क्योंकि वो अब जो महंगाई है उसको बहुत टाइट करना चाहते हैं। और 10 साल का जो यील्ड है इंपॉर्टेंट ब्लैकमेल क्लाइंट फ्रॉम 2.36 टू 2.7% वीक ऑन वीक। ठीक है, जो 10 साल का जीसेक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो कह लीजिए इंटरेस्ट रेट है वो 2.36 से बढ़ के 2.8% हो गई है वीक ऑन वीक में। जबकि US डॉलर इंडेक्स है विच मेजर द वैल्यू ऑफ US डॉलर अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ 6 ट्रेडिंग करेंसीज, वो 100 लेवल इंट्राडे को तोड़ के चला चुका है दोस्तों। ठीक है, हैंस द स्ट्रीट विल क्लोजली वॉच द मूड ऑन FIIs इन द कमिंग वीक्स। ठीक है, आने वाले समय में किस तरह FIIs होंगे ये बाजार बहुत ही क्लोजली वॉच करेगा। और देखिए FIIs ने ऑलरेडी लगभग 6,337 करोड़ बेचा है ड्यूरिंग द वीक, इस वीक में अगेंस्ट एन इनफ्लो ऑफ 5,590 करोड़ 590 रुपीज। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हो रही है दोस्तों। अब देखिए आने वाले समय में ये सभी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखेंगी कि ये किस तरह पैन आउट होता है। तो यदि आपको ये पूरी मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।